झांसी से ब्यूरो गिरवर सिंह की रिपोर्ट। बीसीआई कार्यालय में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा शिक्षक, बीएसएमई की वार्ता, नहीं हुआ समाधान। झांसी में बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण किए हैं। लगभग 8 माह से प्रकरण चल रहा है, लेकिन उचित निस्तारण न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। कभी क्या नाम है आपका? मैं गौरव तिवारी। आज आप जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय बैठे हुए धरने पर, क्या कारण है? समस्या ये है कि सर हमारे विद्यालय में 2 महिलाएं हैं, एक इंचार्ज हेडमास्टर हैं, एक सहायक अध्यापिका हैं। ये लोग अनियमितताएं बरतते हैं, विधि विरुद्ध कार्यशैली है, विलम्ब से विद्यालय आना है और शासकीय संपत्ति वहाँ जो भी है वित्तीय भ्रष्टाचार है उसमें संलिप्त हैं। मैंने इसकी शिकायत विभिन्न स्तरों पे की। पहले मैंने हाईकोर्ट में की, इसके बाद मैं इसके पूर्व जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया, कमिश्नर साहब के यहाँ गया, बीएसए साहब से की, एडीबीएसएस साहब से की, जिलाधिकारी महोदय से की और भी अन्य चैनल्स पे की। उस शिकायत में मंडलायुक्त महोदय के आदेश पर सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग गठित हुई टीम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे यहाँ विद्यालय में गए। उन्होंने जाँच की। उसमें महिलाएँ जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 लगातार 3 माह ऑफिस में अपने विद्यालय में विलम्ब से पहुंचने का उसमें लिखा गया, पाई गई विलम्ब से पहुंचा। इसके बाद उसमें कई वित्तीय भ्रष्टाचार भी हैं और कई पत्र व्यवहार में कोई अंकन नहीं रहता, कभी आना कभी जाना और प्रार्थी को धमकाना, जान माल की सुरक्षा का वहाँ खतरा है प्रार्थी को लेके। और पिछले अभी 29 दिसंबर को उसी प्रांगण में स्कूल में शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। किसके द्वारा पहुँचाया गया ये भी जाँच का विषय है। और उस संपत्ति का जो नुकसान पहुंचाया गया उसका वीडियो बनाया जाता है हमारे यहाँ इंचार्ज हेडमास्टरनी श्रीमती सुनीता कुशवाहा जी के द्वारा, और उसमें ये कहा जाता है कि संपत्ति का नुकसान अपरोक्ष रूप से मैंने पहुंचाया है, जबकि मेरी ड्यूटी विद्यालय विवाद के कारण किसी अन्य विद्यालय में लक्ष्मणपुरा में लगाई गई थी। तो जब मेरी ड्यूटी लक्ष्मणपुरा में है तो मैं कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मंडलायुक्त महोदय की जाँच में लिखा है कि महिलाएँ 3 माह लगातार विलम्ब से आईं। विभाग ने यहाँ बीएससी स्तर पे जो जांच हुई उसमें लिख दिया गया कि महिलाएं कुछ दिन विलम्ब से आईं। इस प्रकार से उस बचा लिया गया उनको। आज वही स्थिति है कि जब वहाँ विवाद है वहाँ। मैडम, आपके ऑफिस के बाहर एक अध्यापक बैठे हैं। जी। अभी वो क्रमिक अनशन कर रहे हैं। कल से उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन करेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो वो 28 तारीख से कर रहे हैं और उनको हमने मनाने की, समझाने की कोशिश करी है कि आप अंदर आ जाइए कि कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन वो समझ नहीं रहे और उनकी मांगें ऐसी हैं जिनको हमारे स्तर से पूरा नहीं किया जा सकता है। 5 बिंदुओं की उनकी मांग है। स्थानांतरण, उनका अध्यापकों से कुछ साहब जो उनके साथ रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी उनसे लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है मैडम। तो आपके द्वारा क्या उचित कार्यवाही की जाएगी? जो इनके स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और इसके संबंध में अपने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया, जांच अधिकारी बना दिया। वो जांच रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।